नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती। आज से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा शुरू कर रहे हैं, आनंद। तो क्या होता है आनंद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ टेक्निक भी है जिसको करके हम आनंद को और बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में। तो पहले हम आनंद को समझेंगे कि आनंद असल में होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो खुशी और आनंद के बीच में, तो अगर खुशी तालाब है तो आनंद का भाव समुद्र है, सागर है। तो इसको ऐसे समझो कि मनुष्य जीवन जो है, इस जीवन में सभी तरफ आनंद प्रसारित हो रहा है प्रकृति के द्वारा। पर समस्या ये है कि हम मानव अपना मूल स्वभाव भूल गए हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी रबड़ को देखिए, जब आप उसको खींचते हो, या फिर किसी स्प्रिंग को लीजिए, आप उसको खींचते हो और छोड़ देते हो, तो वो अपनी मूल अवस्था में पुनः आ जाता है। तो आनंद यही है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आनंद को महसूस करने के लिए। आप बस शांत होकर बैठ जाइए। धीरे धीरे आप अपनी मूल अवस्था में पहुंचने लगेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी हलचल मची रहती है, हमारे मन में इतने, हमारी बुद्धि में इतने विचार आते हैं कि हम जो मूल स्वभाव है हमका, उसको भूलते जा रहे हैं। तो उसको पुनः स्थापित करना है आपको। और आनंद ऐसी चीज़ है, इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और इसका तो कोई मूल्य भी नहीं लगा सकता। आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत आनंद आने लगेगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी आनंद की यात्रा। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहे इस यात्रा में। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए टेक्निक और चीज़ों पे काम किया, तो यकीन मानिए विदिन 3 मंथ आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, पूरी तरह। अगर आप आज फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं मन में, या फिर सैडनेस छाई रहती है, या फिर डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, तो आप मेरी इस सीरीज़ से जुड़े रहें आनंद की यात्रा से। मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी समस्याओं से निजात पा लेंगे। तो सबसे पहले आनंद की यात्रा में एक बात कहना चाहूँगा, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है इस यात्रा के लिए, वो है दिनचर्या। आपको अपनी दिनचर्या सुधारना होगी। प्रकृति पाबंद है समय की। ऐसा नहीं कि सूरज देव सो गए, रात को शाम को चले गए, फिर सुबह बोला कि अरे आज तो मूड नहीं है यार, आज 10 बजे तक मैं निकलूँगा यार। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ इस ब्रह्मांड में अपने नियत समय पर चल रही है। हर चीज़ पंक्चुअल है। उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो उसी समय पर हो रही है। और नियति भी कुछ ऐसी ही है। जब आप नियति को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आप आनंद के क्षण को तुरंत महसूस करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे दिनचर्या पे। तो आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। समय पे सोना और समय पर उठना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस यात्रा में आप बूस्टर लगाना चाहते हैं, नाइट्रो अगर आप वो लगाना चाहते हैं और स्पीड बढ़ाना चाहते हैं इस यात्रा को, तो आपको सुबह 6 बजे के पहले उठ जाना होगा, या फिर 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो 5 से 7 बजे तक, या फिर 6 बजे तक समझ लीजिए, 1 घंटा जो आपका मी टाइम होगा, खुद का समय, खुद को समय देना शुरू कीजिए। जब आप खुद को समय देते हैं तो खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, अपनी समस्याओं पर बेहतर तरीके से विचार कर सकते हैं और उनका हल ढूंढ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, समय पर सोना है और समय पर उठना है। पहले इस प्रैक्टिस को अपनाइए 21 दिन तक। आप जब समय पर सो जाएंगे तो अपने आप स्वतः ही नींद आपकी समय पर खुल जाएगी। और दूसरा यह है कि बॉडी क्लॉक होती है हमारे मस्तिष्क में, जो एक फिक्स हो जाती है। अगर हम रोज़ 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे अपने आप नींद आने लग जाएगी कुछ दिनों में। और अगर हम सुबह 6 बजे उठने की आदत डालते हैं तो मुश्किल से आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। फिर आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होगी उठाने के लिए, आप 6 बजे खुद से ही उठ जाएंगे। जब बस एक बार आपकी स्लीपिंग हैबिट सुधर जाएगी, तो फिर देखिएगा क्या चमत्कार होता है आपके साथ। आप सुबह 5 बजे या 6 बजे, मेरा कहने का मतलब ये है कि सूर्योदय के पूर्व आप उठ जाइए। तो आपने इस चीज़ को अपना लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे। भोजन ऐसी चीज़ है जिसे आप सामान्यतः समझते पेट भरने के लिए, परंतु नहीं। भोजन जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो भोजन का प्रकार आपके मन पे भी प्रभाव डालता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं खाना है, किसी के यहाँ कुछ भी नहीं उठा के खाना है। आपको ध्यान रखना होगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरी क्या फूड हैबिट्स है। और एक ही भ्रांति है कि हमें 9 बजे खा लेना चाहिए, रोज़ 10 बजे खा लेना चाहिए अगर हमारा टाइम बंधा हुआ है 10 बजे का। तो ऐसा नहीं है। जब शरीर की मांग हो तब आपको खाना है। और सुबह सुबह देखो क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं और सूर्य भगवान जब आते हैं, तो उनके आने से ही हमारे अंदर की जो जठर अग्नि है हमारे शरीर में, जो
पाचन करती है भोजन का, वो प्रज्वलित हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि मैं किस प्रकार का भोजन कर रहा हूँ। क्या मैं तामसिक भोजन कर रहा हूँ, सात्विक भोजन कर रहा हूँ? तामसिक भोजन करेंगे तो तामसिक प्रकार के ही विचार उत्पन्न होंगे आपके अंदर, और सात्विक भोजन करने पर सात्विक तरह के विचार उत्पन्न होंगे। इस बात को हमारे ऋषि मुनि बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। तो आपको एक बेहतरीन दिनचर्या बनानी है जिसमें समय पर सोना है, समय पर उठना है और अपने भोजन के प्रति सजग रहना है कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब आपको भूख लगे तब खाइए, जब आपको प्यास लगे तब पानी पीजिए, क्योंकि ये हमारा शरीर इस तरह से निर्मित हुआ है कि हम बेवजह इसको, समझ लो 9 बजे भूख ही नहीं है और हमने टाइम फिक्स कर लिया 9 बजे का, तो बेवजह इसको ठूसे जा रहे हैं अंदर। ऐसा नहीं करना है। और सबसे बेहतरीन ये है कि सुबह सुबह 6 से 8 बजे के पहले आप जितना हैवी डाइट ले सकते हैं उतनी हैवी डाइट लीजिए, क्योंकि ये जो सुबह से 6 के 8 के बीच में खाया गया भोजन है, ये आपको दिन भर आपकी दिनचर्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सारा भोजन बहुत आसानी से जल्दी से पच जाता है, क्योंकि देखा होगा जब हम कोई आग जलाते हैं तो धीरे धीरे वो कम पड़ने लगती है बढ़ते हुए। तो इसी प्रकार भोजन को पचाने के लिए जो जठर अग्नि वो धीरे धीरे शाम होते होते ख़त्म होने लगती है। सुबह वो बहुत, उसकी जो ऊर्जा है वो ज़्यादा रहती है, तो आपके सारा भोजन पचा देगी। तो आपको सात्विक भोजन करना है ताकि आप सात्विक गुणों को, सात्विक विचारों को अपना पाएँ। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे आनंद की यात्रा में, जो बेसिक हमको तैयारी करना है। सुबह जल्दी उठना है और टाइम पे सोना है और खाना और पीना। और दोस्तों देखो, होता ये है कि इस ब्रह्मांड को सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये विज्ञान भी मानता है इस बात को कि आपस में कनेक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी पृथ्वी में और चंद्रमा में, तभी वो आपस में जुड़े हुए हैं, उसके कारण ही। तो एक अदृश्य शक्ति है जो सबको जोड़े हुए है, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, आपस में सब इंटरलिंक है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि मैं जैसा भोजन करूँगा वैसा मेरे विचार होंगे, वैसे मेरे भविष्य में चल के वैसी अवस्था आपकी होगी। तो ये 2 बात हो गई है, पहली भोजन की और दूसरा सोने की। अब तीसरा आता है पानी। पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे आप सामान्य मत समझिए कि जब भी हम पानी पी रहे बस घुट घुट करके पी गए। तो पानी पीने की एक विशेष स्थिति होती है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप पानी को समझ गए, उस तत्व की ऊर्जा को जान गए, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे। जब आपने देखा होगा पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई या फिर 11 हो गई, तो ये ऐसी तिथियां होती हैं जब समुद्र में ज्वार भाटा बहुत हाई लेवल पे आता है। तो देखो, वो चंद्रमा, चंद्रदेव जब इस पृथ्वी के इतने विशालकाय जो जल के भंडार हैं उनमें हलचल पैदा कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी में भी तो 65% पानी जो विज्ञान कहता है, तो क्या उस पानी को वो प्रभावित नहीं करेंगे? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं पानी कैसे पी रहा हूँ। देखो, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे राजीव दीक्षित जी उनने बताई थी, कुछ जो मैंने अनुभव करी है, जो मैंने पढ़ी है, सुनी है, जिस पे थोड़ा रिसर्च किया है, वो ये है कि जल तत्व बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो जल तत्व को आपको साधना होगा। कैसे साधेंगे? आप सुबह उठिए, बैठकर पानी पीना हमेशा आपको। पहला बैठकर पानी पीना है, दूसरा घुट घुट करके, क्योंकि जब आप घुट घुट करके पानी पीते हैं तो उस पानी में आपका सलाइवा मिक्स होता है और जो अंदर एसिड है उसको शांत रखता है। अगर आप तेज़ी से पानी पी लेंगे तो वो कुछ काम नहीं आएगा, मतलब जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो आपको उठकर नीचे बैठकर पानी पीना है, घुट घुट करके पानी पीना है, और प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 लीटर आपको पानी का आपको रखना है। अगर आप कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो 3 से 4 लीटर पानी आप पी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पसीना आता है आपको बहुत, तो आपका पानी वेपर बन के उड़ जाता है शरीर का, तो उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे 3 मूल बिंदु हो गए। पहला, समय पर सोना, समय पर उठना। दूसरा, भोजन के प्रति सजग रहना कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। बेहतर हो सकता है कि आप शाम को अगर 6 बजे के पहले नहीं खा सकते, ज़्यादातर जैन लोग तो खा लेते हैं, पर अन्य धर्म और पंथ के लोग जो शाम को लेट खाना खाते हैं या व्यस्तता के कारण खाना नहीं खा पाते हैं, तो आप सुनिश्चित करें कि सोने के पहले 2 से 3 घंटे पहले खाना हो जाए आपका। क्योंकि जब आपका खाना 8 बजे के पहले हो जाएगा, जब आप 10 से 11 बजे तक बेड पे जाएंगे, तो आपके शरीर के जो पाचन क्रिया में सम्मिलित अंग हैं उनका काम धीरे धीरे समाप्त हो चुका होता है। आपको लगता है मैं सो गया हूँ, मान लो आपने 10 बजे खाना खाया और 10:30 बजे आप सो गए, तो आप गहरी नींद में नहीं उतर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है मैं सो गया हूँ तो मैं रिलैक्स हो गया हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी के जो अन्य अंग हैं जो भोजन का पाचन करने में लगे रहते हैं, तो फिर जो आपका दिमाग है उसको तो काम करना ही पड़ेगा, सबको संकेत देना ही पड़ेंगे। तो आपकी मान लो लीवर हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, आपका अमाशय हो गया,
अग्नाशय हो गया, तो इन सब ये सारे अंग तो आपके काम में लगे ही है, तो आप फुल रिलैक्स महसूस नहीं कर पाओगे। तो आप इस चीज़ पर फोकस करिए कि मैं सोने के 3 से 4 घंटे पहले खाना खा लूँ। और मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हमको सिर्फ नींद के लिए 8 पॉइंट कमाना होते हैं। 8 पॉइंट का मतलब 8 घंटे नहीं होता। रात को 12 बजे के पहले पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो इस तरह से काम करता है कि रात को अगर आप 11 बजे सोगे तो 11 के बीच में आप 2 पॉइंट अर्जित कर पाएंगे। तो इस तरह आपको 12 के पहले, रात की 12 के पहले हर घंटे के 2 पॉइंट मिलते हैं आपको, और 12 से सुबह सूर्योदय तक हर घंटे का 1 पॉइंट मिलता है आपको। तो अगर आप 11 बजे भी सोते हैं तो 6 बजे आपने 8 पॉइंट कमा लिए होते हैं। और सूर्यदेव जब आ जाते हैं और आप सोए रहते हो तो ये अपमान है उनका। वो अतिथि है इस पूरी पृथ्वी के, अगर वो आए तो उनका सम्मान हमको करना होगा। समझो आप किसी के अतिथि गए और वो व्यक्ति सोया हुआ है तो आपको कैसा महसूस होगा। हमको सुबह उठकर सूर्यदेव को प्रणाम करना है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है। तो आपको रात को जल्दी सोना है। अगर आप 10 बजे सो जाते तो आराम से 5 बजे तक आप 8 पॉइंट कमा लेते हो। 5 4 9 पॉइंट हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं। और सुबह सूर्यदेव आ जाते हैं, उसके बाद अगर आप सोए रहते हो तो हर घंटे के आपको 0.5 पॉइंट मिलते हैं। मतलब आप 4 घंटे सोओगे तब जाके 2 पॉइंट कमा पाओगे आप। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, अपने सोने के ऊपर, अपने खाने के ऊपर, पानी के ऊपर, भोजन की शुद्धता के ऊपर। और ध्यान रखें, किचन में अच्छे भाव से ही काम करें, शुद्धता के साथ काम करें। जो भी हमारी गृहिणी बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप रसोई घर में बिना नहाए ना जाएं, क्योंकि हर एक चीज़ इस ब्रह्मांड में एक फ्रीक्वेंसी छोड़ रही है, एक ऊर्जा को छोड़ रही है। जब आप बासी चले जाते हैं, बिना नहाए चले जाते हैं, तो वो ऊर्जा, उससे जो भी काम करोगे आप, जो भी भोजन बनाओगे उस भोजन में जाएगी। लोग कहते हैं कि अगर मैं मछली नहीं खाऊंगा, मैं अंडे नहीं खाऊंगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग 90% लोग बॉयलर अंडे खाते होंगे। अब आप देखो कि जो वो बॉयलर मुर्गी जो अंडा देती है, सामान्यतः उसकी जो रेट होती है उससे कई गुना ज़्यादा उससे अंडे लिए जाते हैं। तो आप यकीन मानो, महिला बेहतर तरीके से समझ सकती है कि जब एक नए चीज़ को जन्म देना होता है तो प्रसव पीड़ा क्या होती है। तो आप सोचो कि जब वो मुर्गी जिसे साल भर में 200 से 300 अंडे देना होते हैं, उससे 500 अंडे लिए जाते हैं, तो वो किस प्रसव पीड़ा से गुजरती होगी। आपको ये बात समझना होगी। अगर वो जिस प्रसव पीड़ा से गुजर रही है वही भाव उस अंडे में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अवश्य रूप से जाएगा। और माताएं बहनें जिस भाव से भोजन बनाती है वो भाव उस भोजन में अवश्य जाएगा। तो ध्यान रखें आप कि अपने किचन में, अपने रसोई घर में शुद्धता के साथ जाएं और भोजन ग्रहण करने से पहले अपने घर के मंदिर में ईश्वर को पहले अर्पित करें। जब आप ईश्वर को कोई चीज़ अर्पित करते हो तो वो प्रसाद बन जाती है। क्योंकि जब आप, मान लो आप किसी मंदिर जा रहे हो तो आपने मिठाई ली और कोई पूछेगा क्या है यार इस डब्बे में, तो आप क्या बोलोगे, मिठाई बोलोगे कि मिठाई है इसमें। परंतु वही मिठाई जब आप मंदिर से होकर लौटते हो और तब कोई पूछता है तो आपके शब्द क्या होते हैं कि प्रसाद है इसमें। तो जब कोई चीज़ हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो वो हमारे लिए फिर प्रसाद बन जाती है। तो आपको भोजन को नहीं ग्रहण करना, प्रसाद को ग्रहण करना प्रतिदिन। आप नियम बनाओ कि सुबह और शाम ईश्वर को अवश्य भोग लगाएं और उसके बाद ही भोजन पाएं। तो ये हमारी आनंद की यात्रा जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बेसिक रूल्स हैं जो आपको अपनाना होंगे। ये कुछ रूल्स आपने अपना लिए अपने जीवन में तो अपार परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आनंद के कुछ टेक्निक है, कुछ स्टेप्स जो मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि मैं समय पे सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, समय पे खा रहा हूँ, सात्विक भोजन खा रहा हूँ, पानी नियमित रूप से। और पानी का एक और बेहतरीन उपाय है, जब भी आप जल ग्रहण करो तो गोल देखो, आप हमारे प्राचीन लोग गिलास नहीं बना सकते थे क्या, वो लोटे में पानी पीते थे। क्योंकि जब आप लोटे में पानी पीते हो तो जल का पृष्ठ तनाव कम से कम हो जाता है। तो इस बात पर आप ध्यान दो, जितना गोल वस्तु में आप पानी पियोगे उतना आपके शरीर के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फिर वो पानी जिस उससे जाता है अंदर तो वो वैसे भाव उत्पन्न करता है। या फिर आप कर सकते हो कि पानी पीने से पहले अपने लोटे में 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर उसकी तरफ मुख करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है आपको। आप देखना, जल ऐसा पदार्थ है जो सबसे जल्दी ऊर्जा ग्रहण करता है और अपना स्ट्रक्चर बदल लेता है। ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि जब हम जल को बुरी बातें कहते हैं या नेगेटिव बातें कहते हैं तो उसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं मॉलिक्यूल्स के आपस में वो बहुत विकृत रूप के होते हैं। और वहीं जब हम उसे अच्छी बातें कहते हैं या गायत्री मंत्र पढ़ते हैं हम उसके सामने या अच्छे मंत्रों के साथ उसको ग्रहण करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जल के साथ आप जैसा व्यवहार करते हैं वो वैसा ही अपना आकार ले लेता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि मैं जब जल ग्रहण कर रहा हूँ तो मैं उसको बैठ कर पीऊँ, घुट घुट करके पीऊँ और मंत्र
3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसको आपका मन में आप भरोसा कीजिए, आप विश्वास रखिए, आस्था रखिए। गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है कि अगर आपके मन में बहुत हलचल मच रही हो तो आप बस 1 लोटा जल 11 बार गायत्री मंत्र उस पर पढ़कर आप पिएंगे तो आपका मन निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। तो आज ये वीडियो का जो पूरा सार है उसको हम वापस से कर लेते हैं एक बार। तो आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारनी है। दिनचर्या में आपको समय पर सोना है, समय पर उठना है, और जो मैंने 8 पॉइंट बताया कि आपको प्रतिदिन नींद के 8 पॉइंट कमाना है। या तो आप 10 बजे सो जाते तो 12 बजे तक 4 पॉइंट कमा लेते हो, फिर सुबह 4 बजे तक 4 पॉइंट, वो तो 8 पॉइंट आपके सुबह 10 से 4 में हो जाते हैं, इधर 11 से 5 में हो जाते हैं, 11 से 6 तक। ठीक है, तो पहला समय पर सोना, समय पर उठना। दूसरा, भोजन, सात्विक भोजन करना है आपको, और भोजन किस तरह से बनाया गया है, कौन से भाव से बनाया गया है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। भोजन को पहले प्रभु को अपने मंदिर में ईश्वर को अर्पित कीजिए, उसके बाद वो प्रसाद बन जाती है, तो उस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए प्रतिदिन। तीसरा जो है पानी, पानी को आपको मैंने बता ही दिया किस तरह से पीना है और क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना है। और फिर तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको हमारी आनंद की यात्रा शुरू करने से पहले बेसिक तैयारी, जो हम बैकपैक करते हैं ना, एक कहीं पर टूर पर जाते हैं, तो आनंद वो चीज़ है जो आपका मूल स्वभाव है। आपको उसके लिए कुछ विशेष रूप से कुछ मेहनत नहीं करना है। आपके घर में आप जो रोज़ अनुभव करते हो छोटी छोटी चीज़ें, वो खुशी होती है। तो इसको ऐसे समझो कि खुशी अगर मोनो एटम है तो ये पॉली, अगर किसी खुशी, जब बहुत सारी खुशियाँ आपस में जुड़ जाती है, एक चेन बन जाती है, तो ही आनंद हो पाता है। आप प्रतिपल उसको अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर क्षण सतत है, वो प्रसारित हो रहा है इस प्रकृति में। तो उसको आप जब महसूस करने लगोगे तो आपको मानव जीवन इतना बेहतरीन लगेगा, आप उस ईश्वर का धन्यवाद देने लगोगे। तो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें आपको फिर तब तक आपको इन चीज़ों पर काम करना है जो मैंने आपको बताई है। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती।